नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आज का विषय कांग्रेस का मैनिफेस्टो। मैंने आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा, बिल्कुल मुझे हैरानी नहीं हुई। ये तो दूसरा मुस्लिम लीगी मैनिफेस्टो है। सब कुछ सब कुछ इन्होंने इसमें जो लिखा है, ऐसा लगता है कि जैसे ये महमूद गजनवी का मैनिफेस्टो हो, जिसने सोमनाथ पे हमला किया था। हमारे देश के जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, उनकी दौलत छीन कर मैं बांट दूंगा। इमेजिन कीजिए, आपने अपनी मेहनत से उनके कई पीढ़ियों दर पीढ़ियों से जो पैसा कमाया है, देश के लिए वेल्थ क्रिएट की है, जॉब्स क्रिएट की है, उनको मैं बर्बाद कर दूंगा। किसका सपना था ये? मुस्लिम लीग का। जात पात के दौर में भारत को मैं लेकर जाऊंगा। किसका सपना था ये? औरंगजेब का, ताकि कभी हिंदू सिर ना उठा सके। जात पात पे बांटो, राज करो और भारत को गुलाम रखो 800 साल तक। अब किसका सपना है? कांग्रेस का। क से कांग्रेस, क से कौरवों की पार्टी। एक एक बात जो मैनिफेस्टो में इन्होंने बोली है, झूठ का पुलिंदा है। भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, वैसे तो ये लोग पावर में नहीं आएंगे। अगर आधा 1% इधर या उधर ये कर गए, बर्बाद कर देंगे इस भारत को, हमारे देश भारत को। ये भारत को अपना देश नहीं मानते। ये इटालियन परिवार ये सिर्फ पावर क्यों चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? अपनी वेल्थ, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स जो इन्होंने छुपा रखी है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है, आज़ादी के बाद जो इन्होंने देश को लूटा है, और उसको बचाने के लिए पावर में रहना चाहते हैं। इन्हें अच्छी तरह पता है, पावर गए, जेल गए, चोरी का धन बरामद, और इनकी सत्ता, इनकी हुकूमत जो पावर की वजह से बनती है, खत्म। भारत की गद्दी में कोई गधा बैठे, इन्हें कोई मतलब नहीं है। 2 सीट दे दो हमको हर जगह, 10 दे दो, 12 दे दो, 6 दे दो, 17 दे दो, पर किसी तरह हमें पावर में बने रहना है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना पैसा, काला धन बचाने के लिए। इमेजिन कीजिए, इस देश के लिए झाड़ू बर्तन करने वाली महिला का एक बेटा, एक ओबीसी का बेटा, अपनी मेहनत, अपने दम पर देश का प्रधानमंत्री बना है और देश को कहां से कहां ले गया। और आगे भी उसका सपना है कि देश का भविष्य मैं और उज्जवल कर दूं। और ये परिवार जलता है, तड़पता है। देश के भ्रष्ट तड़प रहे हैं, कहीं मोदी दोबारा पावर में ना आ जाए, कि हम सबको जेल में न डाल दें। एक नंबर के भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी हैं ये कांग्रेस वाले। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये मुस्लिम लीग का दौर चल रहा है। इनका मैनिफेस्टो, इनकी पार्टी, अब एक को आप कांग्रेस मत कहिए, वो कांग्रेस के जितने राष्ट्रभक्त थे वो सब बीजेपी में चले गए। अब ये पार्टी मुस्लिम लीग के खिलाफ भारत इलेक्शन लड़ रहा है। मैं कांग्रेस से एक कहना चाहता हूं, अब आप अपनी पार्टी का नाम बदलकर मुस्लिम लीग रख दीजिए। आप चुनाव के मैदान में उतरिए, मुसलमानों के भरोसे, कास्ट सिस्टम के भरोसे। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं और यकीन दिलाना चाहता हूं कि जनता आ रही है, जनता सब समझ रही है, जनता सब देख रही है, महसूस कर रही है कि धर्म का नंगा खेल आप खेल रहे हैं। मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसीज को अपना रहे हैं, जात पात पे देश को बांट कर राज करना चाहते हैं। जनता अब ना समझ नहीं है।
एक एक बच्चा, बूढ़ा हो या बुजुर्ग, मोदी जी के लिए वोट करेगा। समझ लीजिए, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हम इस धरती को माता कहते हैं। ये हमारे लिए माँ है और माँ का अपमान नहीं होने देंगे। मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसीज को नहीं आगे आने देंगे। ये कांग्रेस नहीं, ये राहुल की मुस्लिम लीग है, backed by some foolish traitors of this country, जो कम्युनिस्ट और लालू टाइप लोग हैं, जो एक नंबर के चोर हैं। भाइयों, इन लोगों पर विश्वास मत करना, अपने वोट की कीमत समझना, सोचो राष्ट्र के लिए क्या अच्छा है, इस समय क्या अच्छा है, कौन गद्दी में बैठने योग्य है। 5000 साल पहले राजा भरत ने कहा था कि मेरे 9 पुत्रों में से एक भी योग्य नहीं, और उन्होंने एक अपनी राजगद्दी एक अपने सेनापति के पुत्र को दी थी, सौंपी थी। उन्होंने कहा यही भारत को आगे लेके जा सकता है। यही वक्त है 2024 का, अपनी इंडियन इकोनॉमी को नंबर 3 से नंबर 1 ले जाने के लिए। अपना वोट वेस्ट मत करना। वो गरीब का बच्चा, वो ओबीसी का लाल, जिसका आगा ना कोई पीछा, भारत का कल्याण करने के लिए खड़ा है। आपके दुख सुख का वही असली साथी है। कृपया अपना वोट वेस्ट मत कीजिए। वो किसी मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी में नहीं पड़ता। मैं तो मुसलमान भाइयों को भी ये कहना चाहता हूँ, क्या मिला है आपको इन दुष्ट धोखेबाज लोगों से? इन्होंने आप लोगों को वोट बैंक बना दिए। क्यों नहीं करते आप बीजेपी को वोट? अरे एक मुसलमान भी अगर ये शो देख रहा हो तो बीजेपी को वोट करे और अपना उसके बाद अपना हक मांगे, खुल के कहे मैंने बीजेपी को वोट किया, अब मुझे ये चाहिए, हम देंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप अपीसमेंट पॉलिसी जो आप खुद वोट बैंक बनना चाहते हो और कौरवों की जैसी पार्टी को वोट करना चाहते हो, तो हम आपके साथ नहीं है। भारत माता की जय, वंदे मातरम।